ट्रेडिंग की दुनिया में एक कड़वा सच ये भी है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है। अक्सर हमको लगता है कि हमने चार्ट पैटर्न सीख लिया तो अब हम अमीर बन जाएंगे, पर असली गेम तब शुरू होता है जब हम स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं और हमारे असली पैसे दांव के ऊपर लगे होते हैं। जब तक आपने कोई ट्रेड नहीं ली होती तब तक आपको चार्ट के ऊपर हर एक कैंडल के बारे में समझ लगता है और बहुत ज्यादा इजी लगता है, पर जैसे ही आप एंट्री बटन पर क्लिक कर देते हो वहां पर आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग साइड है वो एकदम साइड हो जाती है और उसकी जगह पर इमोशनल साइड है वो आकर बैठ जाती है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा रेड होता है तो आप पैनिक करने लग जाते हो और जैसे ही मार्केट ग्रीन होती है आपके अंदर लालच आ जाती है कि शायद मार्केट यहां से और भी ऊपर जाएगी। इसी इमोशनल रोलर कोस्टर की वजह से जो ज्यादातर ट्रेडर हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड नहीं कर पाते। हम हमेशा एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की तलाश में रहते हैं, पर असली रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में है। कब एंट्री लेनी है, कितनी देर रुकना है और कब स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है, यही बारीकियां ही एक लूजर और एक विनर में जो फर्क है उसको तय करती हैं। इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आज हम लेमन ऐप के बोल्ड ट्रेड्स फीचर को समझेंगे डिटेल के अंदर, जो कि एक एआई सपोर्टेड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन से ज्यादा एग्जीक्यूशन की वैल्यू होती है। मैंने बहुत से ट्रेडर देखे हैं जिनकी एनालिसिस बहुत सही होती है और उनके बताए डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करती है, पर फिर भी वो पैसा नहीं बना पाते। क्यों? कारण है इम्प्रॉपर रिएक्शन। कई बार ट्रेडर्स थोड़े से पुल बैक से डर जाते हैं और उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, फिर वही ट्रेड 4 गुना से ज्यादा का जो प्रॉफिट बनाकर देती है। और कई ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाते रहते हैं इसी उम्मीद में कि शायद मार्केट यहां से पलटेगी। पर प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता बल्कि अपना डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देता है जो डर और लालच की बजाय सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन के अंदर लेमन ऐप का जो बोल्ड ट्रेड सेक्शन दिखाता हूं जिसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं हमें एक ऑर्गेनाइज्ड डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है बल्कि अलग अलग स्ट्रेटजी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विजिबल होती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको स्ट्रेटजी का पास्ट परफॉर्मेंस और विन रेट साफ साफ दिखाई देता है। इससे आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि मार्केट की रिसेंट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी है वो अच्छा काम कर रही है। कुछ स्ट्रेटजीज मोमेंटम पकड़ने के लिए बनी है तो कुछ रिवर्सल के लिए। बिगिनर्स के लिए ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि उन्हें ये कंफ्यूजन नहीं होता कि आज मार्केट को किस नजरिए से देखें। सोशल मीडिया पर टिप्स ढूंढने से अच्छा है कि आप एक ऐसा सिस्टम ढूंढें जहां पर लॉजिक और डाटा पहले से ही मौजूद हो। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप इंस्टॉल करके केवाईसी करके पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको लाइव मार्केट में हम अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एफएनओ सेशन के थ्रू बोल्ड ट्रेड्स ओपन करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईएमए क्रॉस और स्विंग किंग जैसे जो सेटअप अपलोड हो रहे हैं। इनका विन रेट हमें बताता है कि पिछले कुछ ट्रेड्स में इनका एक्यूरेसी लेवल क्या है। मैं यहाँ पर स्विंग किंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेटअप खुलता है आपको चार्ट पर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट बिल्कुल क्लियर दिख जाते हैं। आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्क्रीन पर देखिए मार्केट लाइव फ्लक्चुएट कर रहा है, कैंडल्स अप डाउन मूव कर रही है। शुरुआत में मार्केट में थोड़ी वीकनेस दिखी, प्राइस नीचे गया, फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक बाउंस आया। कभी बाइंग प्रेशर दिखता है तो कभी रिजेक्शन। लाइव मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो जिगजैग करते हुए आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन के फ्लक्चुएशन पर नहीं बल्कि अपने सेटअप पर रहता है, जिससे इमोशनल रिएक्शन कम हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी स्ट्रेटजी होली ग्रेल नहीं होती। मार्केट में अलग अलग फेस आते हैं, ट्रेंडिंग, साइडवेज। जो स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर देगी वही स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में आपका लॉस भी कर सकती है। इसीलिए किसी भी स्ट्रेटजी का ज्यादा विन रेट देखकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, जो कि बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होती है। एक्सपीरियंस ट्रेडर ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी रिस्क कितना ले रही है और उसके बदले रिवॉर्ड कितना दे रही है। मैच्योर ट्रेडिंग का मतलब ये जानना है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप कब बेहतर काम करेगा और कब हमको इसको थोड़ा संभल कर यूज करना चाहिए। असल में ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते बल्कि अपनी बुरी आदतों की वजह से हारते हैं।
ट्रेडिंग को लोग गेट रिच क्विक स्कीम समझ लेते हैं, जबकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो आपका सारा मेंटल पीस ही एकदम खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब है जब तक ट्रेड आपके सेटअप पे नहीं है तब तक आपको शांति से बैठना है, और जब तक आप अपनी हैबिट्स पे काम नहीं करोगे कोई भी बेहतरीन स्ट्रेटजी मार्केट की आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। ट्रेडिंग में कैपिटल बचाना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अगला ट्रेड भी उसी से ही लिया जाएगा। लेकिन इमोशनल होके अगर आपने सारा पैसा ही एक ही ट्रेड में लगा दिया और लॉस कर लिया तो कम बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों बोल्ड ट्रेड में आपको लोड साइज एडजस्टमेंट का फीचर भी मिलता है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर आप देखोगे हर ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। बिगिनर्स के लिए हमेशा मेरी यही सलाह रहती है कि हमेशा स्टार्ट स्मॉल करें, पहले प्रोसेस को समझो, मार्केट के झटकों को झेलो, और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तब धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाओ। डायरेक्टली हैवी क्वांटिटी से ट्रेडिंग करना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, प्रॉफिट को नहीं। और एआई का काम यहाँ आपको गारंटी देना नहीं बल्कि एक एज देना है। एआई कंटिन्यूअसली मार्केट का डाटा, स्ट्रक्चर, मोमेंटम को पूरा स्कैन करता है और वो उन पैटर्न्स को भी मॉनिटर करता है जो कि शायद इंसान की आंखों से मिस हो जाते हैं। जब कंडीशन सेटअप के हिसाब से अलाइन होती हैं तब सिस्टम सिग्नल जनरेट करता है। इससे आपका जो गैस वर्क है, अंदाजा लगाना, खत्म हो जाता है। एआई एक असिस्टेंट की तरह है जो आपको तब अलर्ट करता है जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। पर याद रखिए डिसिप्लिन आपका होना चाहिए क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट आपको ही करना है। ज्यादातर लोग यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि लॉस होने के बाद तुरंत उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में और लॉस कर बैठते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को इसलिए हटा देते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट शायद यहां से ऊपर जाएगी। बोल्ड ट्रेड्स का सिस्टम इन मिस्टेक से दूर रहने में मदद करता है क्योंकि ये कोई रैंडम टिप्स या कॉपी ट्रेडिंग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहां सब कुछ रूल के ऊपर बेस्ड है। जब आप रूल्स को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो आपका दिमाग डिसिप्लिन होने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। दोस्तों एक बात मैं साफ कर दूं कि ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती। लॉसेस एक तरह का रेंट है जो हर ट्रेडर को ही देना पड़ता है। इस सिस्टम को किसी शॉर्टकट की तरह मत देखिए बल्कि इसे डिसिप्लिन बिल्ड करने वाला एक फ्रेमवर्क समझिए। अगर आप ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह समझेंगे तो ये मार्केट आपका सारा पैसा ही ले जाएगी, लेकिन अगर आप इसको प्रोसेस की तरह लेंगे तो बोल्ड ट्रेड जैसे फीचर आपकी जर्नी को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और आसान भी बना सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में अगर आप भी ट्रेडिंग को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की तरह अप्रोच करना चाहते हैं तो लेमन का बोल्ड ट्रेड्स फीचर जरूर इस्तेमाल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी चीज को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। पहले आप ऐप को डाउनलोड करिए, उस ऐप को समझिए, उस फीचर को समझिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, और समझ आने के बाद आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में सिर्फ वही सरवाइव करेंगे जो कि सीखने के लिए तैयार है। बाकी दोस्तों वीडियो की ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों लेमन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके चेक करिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो के साथ।